वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 सितंबर 2021 और 25 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी के अनुसार यमन में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यमन, तो आप मैप में देखिए, ये है यमन। यमन की कैपिटल क्या है? सनहा। यमन की करेंसी क्या है? यमनी रियाल। और यमन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एएम हादी। कौन है? एएम हादी। अच्छा, जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी है इसके प्रमुख हैं डेविड वेस्ली। इन्होंने ये घोषणा की है कि यमन में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों का जो पेटेंट शुल्क है उसको 80% तक घटा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको घटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी गई? तो अभी अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी है केंद्रीय पर्यटन मंत्री जे किशन रेड्डी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में अर्रिनम जनजाति पाई जाती है। अर्रिनम जनजाति, इसे लॉकडाउन जनजाति भी कहते हैं। लॉकडाउन जनजाति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ समय के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अपने आप को एक जगह पे लॉक कर लेते हैं, फिर वहां से कहीं नहीं जाते। तो अर्रिनम जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है, नामदफा नेशनल पार्क है और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में अभी BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने डेपोरिजो ब्रिज बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक ऑडियो बुक जंगल मामा जारी की है? तो अभी अमिताभ घोष ने एक ऑडियो बुक जंगल मामा जारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है? तो अभी अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंस के नाम पर रखा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मैथ्यू हैंस और इन्हीं के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व कमिश्नर YS डडवाल का निधन हुआ है? तो YS डडवाल ये दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे, इनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे YS डडवाल। ये 1974 बैच के IPS अधिकारी थे और ये 2007 से लेकर 2010 तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे थे। अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम है, आप याद रखिए। इन्हीं के टाइम पे दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यूके के पूर्व प्रधानमंत्री
गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत अपॉइंट किया गया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है गॉर्डन ब्राउन। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गिबेरियस। कौन है? टेड्रोस अधानोम गिबेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी उड़ीसा जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप ये इस बार उड़ीसा में होगा। अब उड़ीसा तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी उड़ीसा में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का लेक है। चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में अभी ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू हुई। उड़ीसा का पूरे जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। परिश्रम पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा के 3 टेम्पल बहुत फेमस हैं, लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल। उड़ीसा के 2 गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। एक था वेंकट रायपुर और दूसरा गांव था न्यूलिया साई। इन दोनों गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है। नंदन कानन चिड़ियाघर है। उड़ीसा में सांस अभियान से शुरू हुआ था। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। रज पर्व उड़ीसा में मनाया गया और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां अग्नि 5 मिसाइल का यूजर ट्रायल किया जाएगा? तो अभी उड़ीसा में ही अग्नि 5 मिसाइल का यूजर ट्रायल किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और DRDO इसका यूजर ट्रायल करेगा, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और DRDO के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? J. सतीश रेड्डी। कौन है? J. सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी नई किताब 400 डेज का ट्रेलर जारी किया गया है? तो चेतन भगत की नई बुक आ रही है जिसका नाम है 400 डेज। इसका अभी ट्रेलर जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगर नीति 2021 का अनावरण किया है? अगर नीति इसका अनावरण किया है त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगर के वृक्ष होते हैं, इनका वृक्षारोपण कराया जाता है और फिर इनकी लकड़ी को सेल किया जाता है। तो अगर नीति 2021 का अनावरण त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव ने किया। अब त्रिपुरा तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, त्रिपुरा में अभी एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अभी फिर से अवीक सरकार को पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है अवीक सरकार और इनको फिर से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां दुनिया के सबसे ऊंचे एवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है? तो अभी हिमाचल प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे एवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गो एगो नेटवर्क कंपनी ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे एवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। अब हिमाचल प्रदेश तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खेर गंगा नेशनल पार्क है।
100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ए पंचायत पुरस्कार 2020 जीता था हिमाचल प्रदेश ने। अच्छा, 2021 किसने जीता था? यूपी ने। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केवीआईसी ने कहां उड़ीसा का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो केवीआईसी यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने उड़ीसा के कटक में पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ा दिया है? तो अभी उत्तराखंड ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की अभी एक समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं? गुरमीत सिंह। कौन बने हैं? गुरमीत सिंह। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खोला है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में हर्बल गार्डन सेटअप स्थापित हुआ। सबसे अधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन सेटअप का स्थापना उत्तराखंड में हुई। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूल देही त्योहार मनाया जाता है। वेस्ट टू एनर्जी पहले उत्तराखंड में शुरू हुई थी। फूलों की घाटी कहां है? फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो असम के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते।